हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। यह व्रत अति प्राचीन व्रत है। इसका प्रचलन महाभारत के पूर्व से है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना जाता है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिन इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय मतलब कि ये व्रत कब मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि: कार्तिक मास से कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपनी पति की दीर्घ आयु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इसे वर कहते हैं। यह करवा चौथ में अपने पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के लिए भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उन्हें अर्घ्य देकर भोजन बनाना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करें। मतलब ये भी है कि यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में आपको असुविधा होती है तो मार्केट में इस प्रकार से करवा बनाए हुए आते हैं, आप उसे ले सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगी। तो मेरी पहली कहानी है करवा चौथ की। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया और वीरावती अपने भाई से उसके भाई ने बोला, आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने में बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा, चांद उगाया है, उन्हें अर्घ्य दे लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली अर्घ्य दे दिया तो खाने लगी तो पहले ही कौर में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे कौर में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, चलो भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और लोग सुहाग का आशीर्वाद दें तो उसे पल्ले से गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसका आशीर्वाद ली और तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम अपना सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। और उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। यह इस प्रकार के समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले। लेकिन जब उसने चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और सौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी रहने वाली ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिनी हत्यायनी, मेरे पाँव पकड़ क्यों बैठी है। वह बोली,
कि जो तुमने भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून में मेहंदी और टीके से रोली लेकर उसकी छोटी उंगली से अब उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए जब अब जाकर चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। वह चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो सासू को जाकर बताया। तब वे सारे गांव में यह प्रसिद्ध हो गया कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी प्रकार से चौथ माता सबका सुहाग बनाए रहो। यह करवा चौथ उपवास सनातन महिमा है। इसके बाद मैं दूसरी कहानी आपको बताने जा रही हूँ। अति प्राचीन काल की बात है कि एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। उन्होंने द्रौपदी के शोक विहल और श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थिति हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है प्रभु? द्रौपदी ने कहा कि हाथ जोड़कर कहा, मुझे यह कष्ट है, आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दें। क्या कोई उपाय है जिससे कष्टों से दूर किया जा सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट देने का मुझ जैसी दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताएं। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती ने शिवजी से किया था। तब शिवजी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इस व्रत को कहिए। हाँ। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख को सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत का कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र और एक गुणवती सुशील पुत्री भी थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने भूख उसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिससे उसने स्नेही भाइयों के छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। उससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया और रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा तो इंद्राणी ने बताया कि तुम करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने का कष्ट मिला है। तब वह लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि उससे मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। इस पर इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया और इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत सौभाग्य सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम यह व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। यह व्रत में भगवान शंकर की आरती जरूर की जाती है। करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका ज़्यादा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। 30 त्यौहार पर जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। सास भी छोटी को भी खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर के से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में अपने बिल से निकलकर और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आ गई। उसने कहा कि नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा और ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाह खाओ, मन चाह पहनो, पर उसकी एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती रही।
एक दिन जब वह घर में कोई नहीं तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाक ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे अटक गई और सांप को नाक के आने से पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया, पर छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी ने ससुराल में अब इसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस दिन सांप की पूंछ कटी थी उसे अभी बंडा कर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू ने नाद उठाने पर जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात बहस हो रही थी। छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो उसने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे कैसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया और माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कैसे बदला। तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। इसके बाद अंतिम कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची। यमराज ने बोला भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है और पैर पकड़ने से अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गया और प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के व्रत रखने से करवा माता जैसे तुमने उनके पति की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। इस दिन मतलब इस सारी कहानियों के बाद गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती, सरस्वती जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती और करवा माता की आरती होती है। ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, सब जग को की हो माता तुम ही हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे, करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत उनको ही पूर्ण यह विधि सुख पावे। इस प्रकार से करवा चौथ के व्रत में क्या कहते हैं करवा और सभी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और सासू माँ के लिए एक साड़ी और बिछुआ वगैरह चढ़ाकर सासू माँ को देकर आशीर्वाद लिया जाता है और जिससे कि सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। तो यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको सभी सुहागिन महिलाओं को रहना चाहिए। इसका आज क्या कहते हैं इसका आज 7 बजे के बाद से ये पूजा विधि है जो इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करें, उसमें पति के हाथों से पानी पीकर ही अपने व्रत का उद्यापन करें। धन्यवाद। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।